हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूं और आज मैं आपने एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिसने लगभग 1200-1300 घरों में दिए जलाए हैं, रोशनी करी है, 1200-1300 घरों के बच्चों को रोजगार दिया है, बेरोजगारी को जो है खत्म करने का बीड़ा जो है जिन्होंने उठाया था। आज जो है हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं श्री यशवीर खरब जी। राम राम जी। राम राम जी। जी आपके दर्शकों को, सभी भाइयों को, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को, सभी को राम राम। जी। और नया साल मुबारक हो जी खरब साहब आपको। जी, आपको भी और सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सभी का नव वर्ष जो है जी मंगल में रहे। जी। और हम भी हरियाणा 1008 के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी। तो जिस तरह से मुझे पता लगा था कि यशवीर खरब जी जिन्होंने 1200-1300 घरों में रोजगार दिया, दिए जलाए हैं, बेरोजगारी खत्म करी है, युवाओं को जो है एक रोजगार देकर उनकी जिंदगियां बनाई हैं। कौन है यशवीर खरब? जैसे हरियाणा 1008 के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं, आपका परिचय मैं एक बार जानना चाहूंगा। मेरा परिचय तो आपने दे ही दिया जी कि 1200-1300 घरों में जब मैंने रोजगार, परमात्मा का आशीर्वाद रहा, जी। कृपा रही, तो वो ही मेरा परिचय है, वो यही मैंने दे परिचय दिया। है आपका। जी। फिलहाल रियाज आपकी। साथ ही साथ मैं एडवोकेट भी हूँ हम्म। और भरत कॉलोनी का पिछले वर्षों से 10 वर्षों से मैं RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा अच्छा। और रियाज फिलहाल रोहतक में है। जी, मैं भरत कॉलोनी का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। जी। अगर थोड़ी सी बात जो है एक बार रोजगार के बारे में कर लें, तो 1200-1300 घरों में जो रोजगार आपने दिया है वो कैसे, किस माध्यम से दिया? देखिए, अभी हम लोग जो है लगभग 16 वर्षों से हम्म, आर्मी के बच्चों के जो है रिक्रूटमेंट की तैयारी कराते थे हम्म, और उसमें GD, टेक्निकल, क्लेरिकल वगैरह की हम लोग प्रिपरेशन कराते थे। तो हमारा एक कायदा रहा, जब तक हमने काम किया, एक कायदा रहा कि किसी भी बच्चे से कोई भी फी यदि हमने चार्ज की, तो वो फी जब चार्ज की जब जो आर्मी में उसका रिक्रूटमेंट हो गया। और दूसरी बात इसके साथ साथ कि यदि किसी बच्चे का किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 3-4 महीने जो हमारे पास रहा, उसका रहना, उसका खाना, उसकी पढ़ाई, उसकी बुक्स, उसकी नोटबुक्स, उसका स्टेशनरी, कुछ कुछ भी खर्चा रहा तो वो हमने अपनी तरफ से किया। ये हमारा एक पैटर्न था अपना। जी। और जो अभी मुझे पता लगा है कि यशवीर खरब जी अब राजनीति की तरफ जो है वो रुख कर चुके हैं और रोहतक में फिलहाल MC के चुनाव हैं और आप तैयारियों में है। मैं देखने आ रहा हूँ कि रोहतक में जब हमने एंट्री की तो जगह जगह जो है वार्ड नंबर 13 में आपके होल्डिंग जो है हमने लगे हुए दिखाई दिए। तो मैंने जो है मेरे मन में भी ये विचार आया कि यशवीर खरब जी और मतलब राजनीति की तरफ ये मोड़ कैसे जो है कहाँ से आया? देखिए, इसमें बात ये है, मैंने ये देखा कुछ वर्षों में, जब से राजनीतिक समझ थोड़ी सी परिपक्व हुई, तो ये देखा कि मुद्दे जो है ज्यों के त्यों रहे, लोग बदलते रहे। तो अब मन में ये है कि भाई अब मुद्दे भी खत्म होने चाहिए, समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं तो निदान होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए कि जो हर जगह आने चाहिए। ऐसा नहीं वार्ड नंबर 13, पूरे प्रदेश में ऐसा होना चाहिए, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से युवाओं का भविष्य आपने बनाया है, इसी तरह से जो बदलाव जो है आप चाहते हैं कि भाई बदलाव जो है होना चाहिए और जो कमियां या कुछ खामियां, कुछ चीजें जो है आपको नजर आई होंगी वार्ड नंबर 13 में भी या समाज में भी, उन चीजों को लेकर शायद कहीं ना कहीं लोग जो है इस तरफ प्रेरित होते हैं। और एक समाज सेवी का टैग जो है वो आपका लगा हुआ है। आपने बताया है कि जो फीस वगैरह लेते थे आप पहले किसी से चार्ज नहीं की, बाद में जो है चार्ज की, एक समाज सेवी के तौर पर ही आपने ये सारे काम करे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा क्या पहले भी कभी राजनीति में या फर्स्ट टाइम है ये? नहीं, मैंने जैसे अभी 2 मिनट पहले बताया, मैं 10 साल से भरत कॉलोनी का RWA का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी जी जी, और अब भी हूँ, आज भी हूँ। जी। तो ये सबका अपना, मेरे भरत कॉलोनी के निवासियों ने, मेरा बहुत अटूट प्रेम है उनके साथ, बंधन है। उन्होंने मुझे पंचायती उम्मीदवार भी जो है वार्ड नंबर 13 के लिए घोषित किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कॉलोनी जो मतलब वार्ड नंबर 13 है, वार्ड 13 के लोगों ने जो है आपको ये कहा कि भाई आप जो है हमारे मुखिया जो के तौर पे या फिर हमारी जो समस्याओं का समाधान आप करवा सकते हैं? जी नहीं, मैंने भरत कॉलोनी की बात की है। वार्ड 13 का अभी विश्वास जीतना, भरोसा पाना, वो अभी बाकी है, आने वाले दिनों की बात है। जिस तरह से लगातार 10 साल से वहां रहा, तो अब आशीर्वाद वार्ड नंबर 13 के लोग देंगे, तो वैसे भी वहां भी वही चीजें रिपीट होंगी। क्या यशवीर जी के परिवार में पहले कोई राजनीति में रहा कोई? नहीं, कभी पुराने समय में मेरे दादाजी 2 टर्म लगातार रिपीट हुए थे, तो उसके बाद कोई ऐसा राजनीतिक कोई
पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो अभी किस नज़र से आप देख रहे हैं कि एक एमसी का चुनाव है, और लोग ये कहते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उसको लोग आसान मान लेते हैं, लेकिन जो ये जितना छोटा जो चुनाव जो होता है जैसे एमसी का चुनाव है, तो इनको काफ़ी जो है वो टफ माना जाता है। कैसे देख रहे हो जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे जो, और कई तो मैं देख रहा हूँ कि मंजे हुए खिलाड़ी जो है जिनके होल्डिंग हम देखने लग रहे हैं, तो कैसे मात दे पाओगे उनको? जंग जीतने के लिए हौसलों की आवश्यकता होती है, हथियारों की नहीं। हम्म, यही मेरा जवाब है। यही जवाब है। बिल्कुल, एक छोटे से जवाब में आपने बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो यशवीर जी, अगर वार्ड नंबर 13 की जनता आपको आशीर्वाद देती है, एक एमसी के रूप में जो आपको चुनती है, तो क्या उम्मीदें लगाएं लोग आपसे कि यशवीर खरब वार्ड नंबर 13 में किस तरह के काम जो है करवाने की मन में जो है वो ठाने हुए है? क्या चीजें आपको लग रही हैं कि भाई ये काम तो जो है वो सबसे पहले इनके ऊपर जो है वो नजर डाली जाएगी, और किस तरह के काम जो है आप करवाने का एक मन जो आपने बनाया हुआ है? जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो तो एक पार्षद का दायित्व ही है, वो तो कराना ही है। उसके अलावा मैंने प्लान किया है समस्याओं का लोगों से जाना मिलके। कुछ तो मतदाता होने के नाते खुद में भी पता था और कुछ पूछा लोगों से। तो अब मेरा फोकस है कि पूरे वार्ड में 6 महीने के अंदर, जैसे ही पार्षद का आशीर्वाद सभी देते हैं मिलजुल करके, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। दूसरी बात, वो चाहे वो सरकारी ग्रांट से हैं या गैर सरकारी संगठनों की मदद से, वो चाहे सलीका कुछ भी हो सकता है। दूसरा, एक जो आवारा पशु हैं उनके ऊपर। तीसरा, जो बंदर हैं। और चौथा, जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, तो उनकी जो तादाद है बढ़ रही है, तो उसके ऊपर। और पांचवा, मान के चलिएगा कि एक बच्चों में अब लाइब्रेरी का चलन बहुत बढ़ चुका है, जो अच्छा भी है, लेकिन उनको ये सुविधाएं उसके लिए पे करना पड़ता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेल कराई जाए। ये मेरे नजरिए है। और जो बहुत सारे ये तो बात अगर युवा की भी आ गई, वैसे तो इसमें सब आ गए, लेकिन स्पेशल जो है बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए भी कोई स्पेशल प्लान जो है बुजुर्गों के लिए, कुछ जैसे कोई पार्क इस तरह से जो है उनका, क्यों बुजुर्ग को क्या चाहिए, बुजुर्ग को बुढ़ापे में टाइम पास चाहिए, तो उनके लिए क्या किस तरह की जो है आपने प्लान बनाए? देखिए, पार्कों की साफ सफाई बहुत बेहतर नहीं है फिलहाल, तो बुजुर्गों के लिए ये है कि उनके लिए पार्कों की सफाई का बेहतर वो किया जाएगा। और बुजुर्ग जो है ना, वो बड़े एक्सपीरियंस वेटरन लोग होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमें हर कॉलोनी से 11, उनकी जनसंख्या के अनुसार, अनुपात के अनुसार 11, 21, 51 लोगों की कमेटी बनाने का विचार है, ताकि जो उनकी जो गाइडेंस है, उसमें जो ये नशे का कारोबार फैला हुआ है, जो हमारे समाज को, आने वाली नस्ल को जो है खाने जा रहा है, लगभग वो जो है निगल जाएगा, ऐसा लगता है, उसने चपेट में ले लिया है। तो बुजुर्गों की वहां पे हम सहायता लेंगे। तो यशवीर जी, आपने जो है हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी चुनाव जब नज़दीक आ जाता है तो कोई भी कैंडिडेट जो होता है उसकी भागदौड़ जो है वो बढ़ जाती है, बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तैयारियां जो है फुल जो है वो चल रही होंगी फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो चुनाव अभी कब तक जो है होने के आसार है? देखिए, ये उम्मीद है कि फरवरी और मार्च के महीने में चुनाव एक्सपेक्टेड है। तो तैयारियां जो है वो पूरी जोर शोर से फिलहाल चल रही हैं। तो लास्ट में हरियाणा एक ज़राट के माध्यम से वार्ड 13 के जो दर्शक, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके जो वोटर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या अपील जो है उनसे करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल एक साधारण सी, मैं पहले तो सबसे पहले मैं जो है नववर्ष की और मकर संक्रांति की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और अपील, छोटी सी अपील है, बड़ी नॉर्मल सी, कॉमन सी है, कि जब भी आप वोट देने जाएं तो 10 सेकंड के लिए एक बार आंख बंद कर लें, और जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं, 5 हैं अभी तक, और भी हो सकता है बढ़ जाएं, तो उनके बारे में सोचें, और ये सोचें कि भाई क्या आप उनमें से अपने पुत्र को, पुत्री को, उनमें से कौन से रूप में ऐसा देखते हैं, किसको जो है ऐसे रूप में चुनना चाहते हैं। आपको जवाब मिल जाएगा, आप ऐसा चुनाव करें। बहुत बढ़िया बात है। तो वही हम भी निवेदन करेंगे कि जिस तरह से यशवीर जी ने कहा है कि भाई जो चुनाव कोई भी होता है तो अपना जो मत है वो सोच समझ कर डालना चाहिए। जो आपको ये लगे कि भाई हाँ, आपके वार्ड का विकास कोई व्यक्ति करवा सकता है,
तो जो है आप उसी को वोट करें। और यशवीर जी से जब हम मिले हैं तो हमने भी देखा है कि बहुत सारे जो नेता जो होते हैं राजनीति में आने के बाद एक नेता ही हो जाते हैं। तो हम जब मिलते हैं तो बहुत सारा जो है एटीट्यूड लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन एक शालीनता जो है मैंने इनमें देखी है। एक अच्छे मुझे लग रहा है, शायद मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी जो है आप हैं, और इसी तरह से आप बने रहें, ये हम भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वार्ड 13 के लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं यशवीर जी के साथ दोबारा से फिर मुलाकात करूंगा जब काफ़ी समय होगा, तो यशवीर जी काफ़ी बातचीत जो है हम आपके साथ करना चाहेंगे। तो अभी के लिए जो है इस वीडियो को जो है विराम देते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।